ये बहुत ही आजकल हॉट टॉपिक बना हुआ है कि क्या एस्ट्रोलॉजी सच में आपका फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकती है, और अगर हाँ तो वो किस हद तक आपका फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकती है? एस्ट्रोलॉजी निश्चित रूप से मैं कहूँ राधिका, तो एस्ट्रोलॉजी बहुत शार्प कैलकुलेशन होता है, और जिसकी कैलकुलेशन पावर अच्छी है। आजकल तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए, मोबाइल एप्लीकेशन आ गए हैं, आप अपना बर्थ डिटेल डालिए, चार्ट आ जाएगा। चार्ट जनरेट करने में इंपॉर्टेंस नहीं है, चार्ट को रीड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स जो होते हैं, चार्ट के आपके पहले पुरानी घटनाओं को बता देते हैं। सपोज़ कीजिए कि आपकी शादी हो चुकी है, सपोज़ कीजिए, तो आपका जो स्टार्टिंग लाइफ था कैसा था, कहीं आपके कोई रिलेशंस किसी के साथ तो नहीं थे, आपका जो नेचर है, हाइट क्या है, रंग कैसा, बिना देखे अगर कुछ बता दे, आपके बैक के बारे में, कुछ पुराने पास्ट के बारे में अगर कुछ बता दिया जाए, कोई दुर्घटना तो नहीं हुई थी, कोई तबीयत तो नहीं खराब हुआ, तो ये अगर मैं पुरानी चीज़ों को पकड़ लेता हूँ तो ऑब्वियसली बात है किस पैटर्न पे मैंने पकड़ा। क्या मैंने इसमें तुक्का लगाया? नहीं, मैं इसको इसलिए पकड़ा क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजिकल रूल है उसमें फॉलो हुआ, और फॉलो होने के बाद वो बताया कि भाई ऐसे ऐसे डेट्स निकल के आ रहे हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं वहाँ पर हुई होंगी। लेकिन अगर यही चीज़ अगर मैं पास्ट प्रिडिक्ट कर सकता हूँ तो तुम ही बताओ मैं फ्यूचर क्यों नहीं प्रिडिक्ट कर सकता? सर, क्या ऐसा ज़रूरी होता है कि जो मांगलिक हैं उनकी शादी भी किसी मांगलिक से ही होनी चाहिए, या नॉन मांगलिक से भी हो सकती है? देखो राधिका, इसके लिए मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि लोहा लोहे को काटता है, ये सुना होगा। तो लोहा लोहे को काटने का क्या मतलब है कि अगर एक जैसे लोगों, जैसे तुम्हारी फ्रीक्वेंसी किसी और की फ्रीक्वेंसी से मैच करती है तो तुम्हारी कॉम्पैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी। मांगलिक अगर कोई है और दूसरा भी मांगलिक है तो दोनों का एग्रेशन जो होगा एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर सकता है, और जब न्यूट्रलाइज्ड होगा तो उनकी जो थिंकिंग एबिलिटी होगी वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। लेकिन सपोज़ करो एक एग्रेशन में बहुत ज़्यादा है, मांगलिक है, और एक जो है शांत है, तो ऐसे कंडीशन में जो मांगलिक वाला रहेगा वो हमेशा प्रीडोमिनेंट करता रहेगा, जिसके कारण उनका जो इक्विलिब्रियम है वैवाहिक जीवन का वो बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज नहीं होगा। इसलिए मांगलिक का मांगलिक के साथ विवाह करना, नॉन मांगलिक का नॉन मांगलिक के साथ विवाह करना वेद पुराण में बहुत पहले से भी बताया हुआ है। तो सर, इसके लिए क्या कोई रेमेडीज़ भी होती हैं जो करनी ज़रूरी होती हैं? रेमेडी तो केवल यही है कि अगर आप मांगलिक है, दूसरा मांगलिक नहीं है, सपोज कीजिए, तो जो मांगलिक पर्सन है उनको मंगल से संबंधित चीज़ों का दान करना चाहिए, और साथ में हनुमान चालीसा का पाठ स्त्रियों को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। स्त्रियों को अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी तो आपको परेशानी होगी, क्योंकि ब्रह्मचार्य का फिर एनर्जी जो होती है वो आपके अंदर ट्रांसफॉर्म होने लगती है। तो ये सब चीज़ें हमें सोचना चाहिए। और कुछ कॉमन रेमेडी है, सबसे बड़ी चीज़ पेशेंस रखना, क्योंकि अगर आप पेशेंस रखते हैं, और पेशेंस को रखने वाला प्लैनेट कौन सा है? चंद्रमा। अपने चंद्रमा को मजबूत कीजिए, और चंद्रमा को मजबूत करने के लिए सिंपल रेमेडी है, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। शनि की 7.5 और ढैया का नाम सुनकर जो लोग डर जाते हैं, तो इससे कैसे बचे? मतलब ऐसा क्यों होता है पहली बात तो, और इसके लिए क्या रेमेडीज़ हैं? देखो राधिका, जो शनि की 7.5 है या ढैया है, 7.5 साल के लिए होती है, ढैया 2.5 साल के लिए होती है। शनि का जो प्रभाव होता है, शनि एक बड़ा पिंड होता है, तो उसका जो वेवलेंथ होता है, जो भी हमारे ऊपर उसका जो प्रभाव होता है सामान्य भाषा में, वो ज़्यादा टाइम तक रहेगा। सपोज़ करो तुम किसी के साथ हो और लंबे टाइम तक किसी के साथ बैठे हो, तो उसका प्रभाव तुम्हारे पर आएगा या नहीं आएगा? निश्चित रूप से आ जाएगा। तो उसी तरीके से शनि का जो प्रभाव रहेगा आपके ऊपर आएगा। लेकिन ये सभी लोगों को मैं बता दूं कि 7.5 जो है वो हमेशा ख़राब नहीं होती है। 7.5 कई बार बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति से दृश्य चंद्रमा हो और 7.5 चल रही, ज़बरदस्त रिजल्ट आपको मिलने वाला है। लेकिन हम लोग निगेटिव चीज़ों को ज़्यादा मानते हैं, और निगेटिव चीज़ों को जल्दी इम्प्लीमेंट हमारा माइंड करता है। इसलिए वास्तविकता ये है कि हम 7.5 से डरते हैं, ढैया से डरते हैं। 7.5 से बचने के जो रेमेडी हैं उसमें शनिदेव से संबंधित जो भी निगेटिव चीज़ें हैं उसका दान करना चाहिए। शनिदेव अनुशासन मानते हैं, शनिदेव धीरे चलने वाले, मंद गति वाले ग्रह होते हैं, धीरे चलते हैं। तो आपको अपनी लाइफ में अनुशासन रखना चाहिए, सही टाइम पे उठना चाहिए, सही टाइम पे आपका टाइम टेबल प्रिपेयर होना चाहिए। ये एक ऐसा रेमेडी है जो आपको हमेशा करना चाहिए। अगर आप डिसिप्लिन वे में काम करते तो 7.5 आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। दूसरा, आपको शनि भगवान जी के मंदिर में जाकर उन पर सरसों का तेल ज़रूर अर्पित करना चाहिए। उड़द की दाल मिलाकर अर्पित करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपने छाया का दान भी वहाँ पर कर सकते हैं।